हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी आर्ट्स विथ मी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, वैदिक सभ्यता। पिछले वीडियोस में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत और हड़प्पा सभ्यता पर डिस्कशन की थी। आज हम वैदिक सभ्यता को जानेंगे, तो चलिए देखते हैं। वैदिक सभ्यता को भी लेके वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको तरह तरह से बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वैदिक सभ्यता का वर्णन करें, या वैदिक सभ्यता के बारे में बताएं, या वैदिक सभ्यता की आर्थिक स्थिति एवं धार्मिक दशा का वर्णन करें, या वैदिक सभ्यता के राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति एवं व्यापारिक स्थिति का वर्णन करें। तो इसी तरह हम एक परिचय लिखेंगे। पहले, भारतीय संस्कृति के इतिहास से वेदों का स्थान अत्यंत गौरवपूर्ण है। वेद भारत की संस्कृति की अमूल्य संपदा है। आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ वेद ही है। तो जिस प्रकार लौकिक वस्तुओं को देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार अलौकिक तथ्यों को जानने के लिए वेद की उपादेयता है। यही कारण है कि मनु ने लिखा कि आस्तिक वह है जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास रखे, वह नास्तिक वह है जो वेद की निंदा करे। इससे हिंदू संस्कृति में वेदों का महत्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है। वेदों की रचना का काल एक विवादास्पद प्रश्न है, लेकिन संभवतः ऋग्वेद का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है, और 15000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व को पूरे वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेदिक सभ्यता आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। इसमें कुल 1028 सूक्त है। यह संहिता 10 मंडलों में विभक्त है। फिर इधर हम अगर आगे बढ़े तो ऋग्वेदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में जाने, तो ऋग्वेदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति में सबसे पहला पारिवारिक जीवन है। आर्यों की समाज की आधारभूत इकाई परिवार थी। ऋग्वेदिक कालीन परिवार पितृसत्तात्मक था। समाज में वहाँ ज्वाइंट फैमिली की परंपरा थी। फिर मनोरंजन में देखें तो मनोरंजन में वे लोग जुआ, शिकार, रथ दौड़ आदि के प्रति वो लोग खेलते थे। संगीत के ऋग्वेद कालीन लोग विशेष रूप से प्रेमी थे। सामाजिक स्थिति में फिर भोजन को देखें तो वे लोग भोजन में दूध का विशेष महत्व था। दूध तथा उससे बनने वाली अन्य वस्तुओं, घी, पनीर का व्यापक रूप से प्रयोग किया करते थे। अनाज को पीसकर उसमें घी अथवा मक्खन मिलाकर केक की तरह प्रयोग में लाया जाता था। वे लोग मांसाहारी भी थे। वे भेड़, बकरी, बैल के मांस को भूनकर खाते थे। वेशभूषा प्रसाधन में देखें तो ऋग्वेदिक आर्यों की वेशभूषा साधारण थी। वे लोग सूती और ऊनी रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे। विवाह में जो वधू जिस विशेष वस्त्र को पहनती थी उसे वधूए कहते थे। इस आभूषण स्त्री व पुरुष समान रूप से धारण करते थे। और उनकी सामाजिक स्थिति में औषधियों का ज्ञान को देखें तो वे लोग, ऋग्वेद में प्रमुख बीमारी का नाम यक्षमा बताया गया है। वहाँ शैल जड़ी बूटियों का भी वे लोग उपयोग करते थे। शैल चिकित्सा का भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। शैल चिकित्सा हड्डियों से संबंधित जो होता है उसी को शैल चिकित्सा बोलता है। और शिक्षा में देखें तो ऋग्वेद में उपनयन संस्कार का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेदिक काल में लोगों को लिखने का ज्ञान था अथवा नहीं, यह संदेहास्पद है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि ऋग्वेदिक लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था। जाति प्रथा की बात करें तो ऋग्वेदिक काल में जाति प्रथा थी या नहीं, ये भी एक विवादास्पद विषय है। लेकिन अगर वहाँ थी तो वो जन्म पर आधारित नहीं बल्कि कर्म पर आधारित थी। विवाह एवं स्त्रियों की दशा देखें तो ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की दशा उच्च थी। वैदिक सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो ऋग्वेदिक कालीन में ऋग्वेदिक समाज कृषि, पशुपालन, आखेट एवं लघु उद्योग के साथ साथ व्यापार एवं वाणिज्य पर आधारित थे, जिसके द्वारा वे अपनी आर्थिक स्थिति का पोषण करते थे। और वैदिक सभ्यता की धार्मिक दशा के बारे में बात करें तो ऋग्वेद में जिन देवताओं की पूजा अर्चना एवं स्तुतियाँ मिलती है वे प्राकृतिक तत्वों में निहित शक्तियों का प्रतीक है। ऋग्वेदिक कालीन ऋषि संसार में विभिन्न प्राकृतिक सुविधाओं को देखकर प्रभावित हुए। वे उनमें नैसर्गिक शक्तियों का अनुभव करते थे। देवताओं का वर्गीकरण स्वर्ग के देवता, वायुमंडलीय देवता के रूप में मिलता है। फिर हमने इधर देखें तो
ऋग्वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में हमने जाना। भोजन, वेशभूषा, प्रसाधन, औषधियों का ज्ञान, शिक्षा, जाति प्रथा, विवाह में स्त्रियों की दशा, वैदिक सभ्यता की आर्थिक स्थिति, धार्मिक दशा। अब हम निष्कर्ष या मूल्यांकन देखें तो थोड़ा सा वो लिखेंगे। उपर्युक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक सभ्यता के लोग अपनी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करते थे। वैदिक सभ्यता में धर्म, कर्म से लेकर न्याय व्यवस्था तक सभी व्यवस्थित थी। वैदिक सभ्यता में केवल पुरोहितों के बारे में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। समाज पितृसत्तात्मक होने के बाद भी दृढ़ उच्च स्थान प्राप्त था। इससे पता चलता है कि स्त्रियों की भी स्थिति अच्छी थी। तो आज हमारा वैदिक सभ्यता का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक उत्तर वैदिक सभ्यता होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।